मध्य प्रदेश के विजय बोध ने पूछा विजय मानकर से फेसबुक में लाइव सवाल, गरीबी कैसे होगी कम। विजय मानकर ने दिया जवाब, 6 करोड़ के लगभग परिवार अभी भी जी रहे हैं गरीबी की रेखा से नीचे। इसके लिए देश में स्पेशल पॉलिसी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं देश में, उनको अनाज दे रहे हैं, थोड़ा चीनी दे रहे हैं, थोड़ा चावल दे रहे हैं। मनरेगा जैसी स्कीम है, 365 दिन तो रोजगार मिलता नहीं है, सिर्फ 200 दिन की गारंटी है, वो भी कभी पूरा नई तरह से काम नहीं कर पा रहे। सर विजय जी का अभी है तो एक और सवाल ले लेते हैं। हाउ कैन बी रिमूविंग द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी द पॉलिसी फॉर दिस? No, you see, the poverty of India can be removed by extraordinary policies. And I'll be speaking a lot on, you see, the overall model of development. Let me just give a very small example. You see, 18.2% of the Indian population, that is almost like 6 crore families of India live on less than $3.2 a day. $3.2 यानी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 82.55 रुपीज है आज डॉलर जो है वो, तो आप उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि 270-80 रुपए तक जो है वो पर डे पर लगभग 18% पॉपुलेशन यानी 6 करोड़ के लगभग परिवार देश में जो है वो जिंदा रहते हैं, अभी जी रहे हैं। और इनके लिए देश के अंदर में स्पेशल पॉलिसीज नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उनको अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, कभी उनको मान लीजिए थोड़ा शक्कर दे रहे हैं, या अगर किसान है तो 2000 रुपया उसको दे रहे हैं। मनरेगा जैसा जो है वो कोई स्कीम दे रहे हैं जिसमें 365 दिन तो रोजगार नहीं मिलता, केवल 200 दिन की गारंटी है, वो भी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। शहर में जो गरीब है उनके लिए तो अर्बन मनरेगा है ही नहीं है। तो ये जो पावर्टी का जो स्टेटस है, फिर हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है इंडिया में, यूनिवर्सल एजुकेशन का प्रोविजन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश में यंग पॉपुलेशन लगभग 25% लोग अभी भी जो है वो अनएम्प्लॉयड है देश के अंदर में, और जो हमारा यंग वर्किंग फोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। तो ये जो तमाम टिपिकल चीजें हैं जिसकी वजह से पावर्टी अभी भी है, चाहे क्रॉनिक पावर्टी हो या रिलेटिव पावर्टी जो है, इसको रिमूव करने के लिए यू रिक्वायर स्पेशल पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कटिंग एज पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की जो है वो जरूरत है, जिसमें जो है आपकी उनकी यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 3 चीजों को ठीक किया जाए, हाउसिंग को उनको दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों को प्रोवाइड किया जाए। ये तो वन साइड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो करने की जरूरत है। एंड देन इट रिक्वायर्स डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू देम। जब तक आप उनको एसेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेंगे बजट से, तब तक के जो है वो अमीर नहीं हो पाएंगे, कम से कम मिडिल रिच नहीं हो पाएंगे। तो वो एसेट ट्रांसफर का जो है, डायरेक्ट फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रांसफर करने का भी एक पॉलिसी जो है देश में बनाना होगा, जिसको मैं लोकसभा के पहले जनवरी में डिक्लेयर करने वाला हूं। अभी मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, विजय आई वुड लाइक यू टू कॉल मी बैक टुमारो, क्योंकि मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर भी हमको तैयारी करनी है। तो अभी राजस्थान और मैं छत्तीसगढ़ के लिए तो नीति डिक्लेयर कर दी है, उसमें एक छोटा मिनी प्रोविजन मैंने डिक्लेयर किया है इसमें, और इस पर मैं फिर चुनाव के पहले डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां मेरी नीतियों को चुरा लेती है और फिर कुछ टोपी वाले लोग कहते हैं कि भाई हमने गारंटी लाई है करके, तो इसलिए मैं वक्त आने पर इस पर डिटेल में बोलूंगा।